तो हम लोग देखिए जैसा कि कल पढ़ रहे थे रिमाइंडर पढ़ रहे थे हम लोग, तो रिमाइंडर में हम लोग रिमाइंडर निकालना सीख रहे थे। तो अगर आपसे कहेगा कि दो संख्या है, एगो x है, एगो क्या है y है, अभी दोनों संख्या हमको अननोन है, हमको x और y पता कौन नहीं पता है, x और y के बारे में हमको कोई जानकारी लेकिन कहा गया कि x में 18 से भाग दो, कितना से 18 20 25 जितना से दिवाएगा उस समय को मतलब नहीं है, ये 18 से भाग देना है, मतलब ये डिवीजन का काम कर रहा है। अब कह रहा है कि x में कितना से भाग देना है, 18 से भाग देना है, तो रिमाइंडर 5 आ गया, आ सकता है क्या, रिमाइंडर 5 नहीं आ सकता? हाँ, 18 से भाग देंगे x में तो रिमाइंडर 0 से लेके 17 तक का कोई भी अंक आ सकता है। तो क्या 0 से 17 के बीच में 5 नहीं होता? 5 गलत लिखा हुआ है। हाँ, अगर यहाँ 19 लिखता तो तुरंत कहते कि नहीं 19 नहीं होगा। चलिए, एक दूसरी संख्या y है जो हमको पता, एक दूसरी संख्या y है जो हमको पता नहीं है, लेकिन भाग कितना से देना है, 18 से। भाग कितना से देना है, 18 से। रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया, पॉसिबल है। हाँ, हम लोग जानते हैं कि 18 से भाग देने पर, 18 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या क्या आता है, आप लोग को पता है, 0 से 17 तक। बोलिए 0 से, या एक लाइन में बोलेंगे 18 से कम, काची 18 से कम। और रिमाइंडर हमेशा क्या होता है विद्यार्थी, बताया जाए, इंटीजर होता है। क्या होता है, पूर्णांक होता है ना, पूरा पूरा होता है। अब पूर्णांक में तो हमारा कहने का मतलब है विद्यार्थी की प्लस होता है, और जैसे विद्यार्थी रिमाइंडर माइनस में दिखने लगेगा, इसका सीधा सा मतलब कि भाग जबरदस्ती दिया गया था। क्या जबरदस्ती दिया गया था, कोई दिक्कत है क्या? हाँ, जहां भी रिजल्ट निगेटिव होगा तो रिजल्ट निगेटिव मतलब काम जबरदस्ती हुआ है। बात समझ पा रहे हैं? ऐसे आंख मुंह नाक मुंह अगर रगड़ा गया, नहीं दांत मुंह से खून बहे लगा, मतलब काम जबरदस्ती हो रहा था। बात समझ पा रहे हैं? गलती बोल रहे हैं क्या? और अगर स्वेच्छा से होगा तो रिजल्ट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर 0 रहेगा मतलब काम बिल्कुल ठीक है, ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है, न्यूट्रल बनकर मेहनत किया गया था। बात समझ कर? तो जीवन में अगर कुछ करना है तो आप लोग न्यूट्रल रहिए, ना तो पॉजिटिव और ना ही निगेटिव। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो निगेटिव आ गया मतलब क्या चीज, जबरदस्ती आ गया। तो जबरदस्ती अगर आप किए हैं मतलब निगेटिव आ रहा है, तो उसको बैलेंस करना होगा, तो आप लोग कुछ देना होगा। नहीं, क्या दीजिएगा आप लोगों को, डिवीजर दे दीजिएगा। मतलब जैसे रिजल्ट निगेटिव आएगा तो उसमें हम डिवीजर जोड़ देंगे, मतलब जिससे भाग दे रहे हैं ना उसको जोड़कर पॉजिटिव बना लेंगे। क्या कर लेंगे, पॉजिटिव बना लेंगे, तब जाके आपका रिमाइंडर क्या होगा, सही रहेगा। बात समझ पा रहे? नहीं समझे क्या, नहीं समझे क्या? ये तो कल ही की बात है, ध्यान दीजिए। तो 18 से बात, रिमाइंडर कितना आ गया, 7। तो ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि 0 से 17 के रेंज में है, नहीं है क्या? अब देखिए आपसे पूछेगा, ये जो दोनों नंबर पता नहीं है, ये दोनों को जोड़कर 18 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा, दोनों को घटा के 18 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा, दोनों को गुना करके 18 से भाग देंगे तो शेष क्या? नहीं समझे क्या आप लोग? अभी बताते हैं। जब ये दोनों को, जो नंबर हमको पता नहीं है, ये दोनों को जोड़कर 18 से भाग देना होगा, तो आप चुपचाप क्या करिए, रिमाइंडर को जोड़कर 18 से भाग देकर शेष बता दीजिए। बात समझ पा रहे हैं? इसका रिमाइंडर कितना है, एगो 5 है एगो 7। तो 5 और 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 12। और 12 में 18 से भाग दीजिए तो क्या आ जाएगा, 12। यानी माने 12 में 18 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, 12। तो 12 इसका क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए क्यों भाग दिया गया सर जी, हम कह रहे हैं विद्यार्थी, जो रिमाइंडर होता है ना, ये फालतू, रिमाइंडर में शेष होवे करता है, फालतू बचा हुआ नहीं, बचा हुआ उसी को तो शेष बोलते हैं। बात समझे? मतलब x में 5 फालतू था, यानी x में से 5 घटा दें तो 18 से कट जाएगा। तो जो 18 से कट गया उसकी हम लोग बात करेंगे नहीं। अच्छा, y में 7 क्या था, फालतू। अगर y में से हम 7 घटा दे, रिमाइंडर घटाने के बाद जो बचता है डिवीजर से पूरा पूरा कट जाता है, तो हम 7 घटा देंगे तो 18 से तो कट जाएगा, नहीं कट जाएगा क्या? तो फालतू बचा कौन, 7। तो यही फालतू जो बचा उसी को जमा करता है कि अरे रुक रुक रुक, कौन कौन फालतू बचल है, नहीं समझ में, पकड़ो और काटो। तो जोड़िएगा तो 5 और 7 12, ये 12 फालतू को जोड़ दिया और भाग कितना से दिया, 18 से। तो आप 12 में 18 से भाग दीजिएगा तो भाग नहीं लगेगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा। ऐसा जी 3 गो संख्या रहता तो अगर एक्स वाई अगर एगो जेड रहता तो ओकरो रिमाइंडर जोड़ते,
नहीं समझे, क्यों वो संख्या रहे और अगर उसका रिमाइंडर सबके दिया हुआ है और फिर उसी संख्या से बोलेगा कि उन लोग को योगफल में भाग दिया जाए तो सब रिमाइंडर को जोड़कर डायरेक्ट भाग दे देंगे। और अगर गुणनफल में कहेगा तो सब रिमाइंडर को गुणा करके, इसीलिए घटाव नहीं कहता है। क्यों नहीं कहेगा? 2 गो रहेगा तो घटाव संभव है, अब 3 गो रहेगा तो केकरा केकरा में से घटाना नहीं पता चलेगा, बात समझ। लेकिन 2 गो रहेगा तो हम लोग घटा भी लेंगे, बात समझ पा रहे हैं? बोलिए, थोड़ा सा बात होते रहेगा, टेंशन नहीं लेना। जैसे XY है ना, अब हमको कहेगा कि ये तो हो गया, जो अगर XY कहेगा कि माने ये दोनों संख्या कौन दोनों जो हमको पता नहीं है, अगर यही दोनों को गुणनफल में यानी प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई में हमको 18 से डिवाइड करना है। कितना से डिवाइड करना है? तो जैसे ही आप लोग ये दोनों कहेगा तो आप कुछ मत करिए, इन लोग के रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 और 7 मल्टीप्लाई करिए, रिमाइंडर 5 था 7 तो 35, और 35 में आप 18 से डिवाइड कर दीजिए। 35 में कितना डिवाइड करिए? 18 से डिवाइड कर दीजिए तो 18 एकम 18, रिमाइंडर कितना बचेगा? और इस प्रश्न का फिर आंसर कितना हो जाएगा? 17 पर वहां पर चले गए थे। हाँ 3 वाला। चलिए, तो वो तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर 3 को भी रहेगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ बता देते हैं, XYZW क्यों को रहे ना, ध्यान दीजिए। और इस सबों में भाग कितना से देना है? कोई एगो डिजिट ले लीजिए, मान लीजिए कि हमको 17 से डिवाइड देना, जितना से दिवाए हमको मतलब नहीं। तो 4 गो नंबर है जो हमको पता नहीं, 4 नंबर है जो हमको पता नहीं। डिवाइड कितना से करना है? 17 से। यहाँ हाथ हटा लिए यहाँ से, इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? आखिर तुम कब आओगे, बात समझ। और सब समय पर आ जाते हैं, बात समझ पा रहे हैं? 4 गो डिजिट है जो हमको पता, क्यों गो अंक हो सकता है जो हमको पता, क्यों गो नंबर हो सकता है जो हमको पता, लेकिन 17 से भाग दिए तो इसमें रिमाइंडर R1 आ गया, इसमें रिमाइंडर R2 आ गया, इसमें रिमाइंडर R3 आ गया, इसमें रिमाइंडर R4। कोई दिक्कत? तो आपसे बोलेगा कि इन सबों के योग में यानी X प्लस Y प्लस Z प्लस W में कितना से डिवाइड करना है? 17 से। तो आप लोग क्या करेंगे? इस सब रिमाइंडर को जोड़ देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, और इसमें जोड़ के 17 से आंसर बता लेंगे। और इन लोग को गुणनफल में कहेगा, बात मत करिए, XYZ और कितना W, इसमें डिवाइड करने के लिए कितना से कहेगा? 17 से। तो आप क्या करेंगे? R1 इंटू R2 इंटू R3 इंटू R4 डिवाइडेड बाई 17। कोई दिक्कत है क्या? कर लेंगे आप लोग? बन जाएगा ना? क्यों को रहेगा? 5 गो 8 गो 10 गो डिजिट क्यों को रहेगा? कर लेंगे। अरे भाई इसीलिए तो आपको बता के रखे थे, 81 92 तनी मनी हम लोग एक दिन देखे थे। बतिया वही ना जी? अरे बतिया वही ना, 9 से डिवाइड करना है। बोलिए, यानी यही X है, यही क्या है? Y है, यही Z है, W है और A है ना। अब इसमें 9 से डिवाइड करना था तो आप इसका रिमाइंडर इसका रिमाइंडर इसका सब गुने न कर रहे थे, तो उसी बतवा को हम फॉर्मूला जैसा रिप्रेजेंट कर रही थी। तो बात पहले हो चुकी है कि नहीं हुई है? चलिए बहुत अच्छा। तो ये जोड़ वाला और गुना वाला कर लें। हाँ घटा वाला बता रहे हैं। देखिए एक संख्या X है और एक संख्या Y है, सुन रहे हैं आप लोग? और रट से क्लियर ये भी करना पड़ेगा उसको कि X बड़ा है Y से। नहीं समझ बात की तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। कोई एक डिजिट को बताना, एक संख्या को बताना पड़ेगा कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो दो संख्या एगो X मान लिए एगो Y मान लिए और इस दोनों में डिवाइड करना है कितना से? कोई भी डिजिट ले सकते हैं आप लोग। मान लीजिए ले लिए हम 12। यहाँ पर एक संख्या है X जो पता नहीं है, Y हमको पता नहीं है। डिवाइड कितना से करना है? ये बता दिया कि X बड़ा है, Y क्या है? छोटा है। तो अगर इसमें डिवाइड करने से अगर रिमाइंडर हमको आ गया सपोज दैट 8 और इसको डिवाइड करने से रिमाइंडर सपोज दैट आ गया 7, कहा गया 7, तो आपसे कहेगा कि X माइनस Y मतलब ये दोनों घटा, बड़के में से छोटा घटाइएगा, बड़ा X है Y छोटा, तो X माइनस Y में कितना? X माइनस Y में अगर हम 12 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या होगा बताएंगे आप लोग? तो हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा है उसी का रिमाइंडर पहले रखेंगे, जो बड़ा है उसी का रिमाइंडर हम लोग पहले रखेंगे। तो इसका रिमाइंडर कितना है? 8 और इसका रिमाइंडर कितना है? 7 और बटा कितना? 12, यानी 1/12। तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा? तो हमारा रिमाइंडर आने वाला है 1। अब ध्यान दीजिएगा सर जी, अगर एक संख्या X है, मान लिया कि बड़ा है, Y क्या है? छोटा, इसमें डिवाइड करना है 12 से
अगर सर जी सपोज दैट रिमाइंडर 3 आ गया, कितना आ गया 3, और एक संख्या y है जिसमें 12 से डिवाइड किए, तो रिमाइंडर सपोज दैट आपका आ गया, आपका मान लीजिए कि मान लीजिए कि 7 रह गया, क्या दिक्कत है, 7 रह गया, कुछ भी कैसे मान सकते हैं, 12 से कम मानेंगे ना, तो 7 तो 12 से कम है, तो हम x में डिवाइड किए 12 से, तो रिमाइंडर 3 आ गया, और y में डिवाइड किए 12 से, तो रिमाइंडर कितना आ गया 7। तो आपसे अब कह रहा है कि अब बताओ कि पहला सवाल था, ये दूसरा सवाल, अब बताओ कि x माइनस वाई में डिवाइड करो कितना से 12 से, तो क्या आएगा, तो उस स्थिति में क्या करेंगे हम लोग बताइए, बोला जाए, तो उस स्थिति में हम लोग 3 ना है रिमाइंडर, तो हम लोग 3 में से क्या घटाएंगे 7, और बटा कितना आएगा 12, बोलिए 12 आएगा ना, तो घटाने पर क्या हो जाएगा बताइए, बोलिए माइनस का 4, अब -4 का भी रिमाइंडर आता है क्या, तो क्या करेंगे 12 जोड़ देंगे, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा 8। ये किसी को दिक्कत है क्या, तो अब तो घटा में भी आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कते नहीं है, हद कर देते हैं, ठीक है। तो एक लड़का क्या पूछा कि मानव मस्तिष्क का क्षमता क्या है, क्या पूछ दिया कि मानव मस्तिष्क कैपेसिटी बताइए कि सर जी कोई भी चीज हम कितना देरी तक याद रख सकते हैं, बात समझ पा रहे हैं, मतलब जिस प्रकार से जियो का रिचार्ज होता है ना 84 दिन, तो 85वां दिन रिचार्ज कर लेते हैं, तो लड़का जब भी पूछते कोई फॉर्मूला कि a + b बता, तो सर याद था सर भुला गया, काले तो याद किए थे आज भूल गए, ये सर आप बताइए ना कि कितना दिन तक हम याद रख सकते हैं, उसका वैलिडिटी बता दीजिए ना सर, समझ गए बात क्या। तो हम कहें कि तो बड़ा समस्या विचित्र पूछ दिया, सर आप बोलते थे कि बहुत लाल बुझा कर हैं, तो आप बताइए ना, फंस गए ना सर, हम नहीं फंसे नहीं बाबू, उसको हम खड़ा किए, खड़ा हो जाए बाबू, तो खड़ा हो गया, हम ये बता कि क लिखल है ना, तो हाँ ये बता कि कितना दिन तक याद रख सकता है, बोला कि सर हम तो कहीं नहीं भूलाएंगे, कब भुला जाइएगा आप लोग, क्या कितना दिन तक याद रखेंगे आप लोग, अगर आखिरी सांस भी चलेगा और आप लोग के हाथ में कोई पेन धरा देगा तो क नहीं लिखा जाएगा, बिन देख लो क लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा, तो आप बताइए कि टैरिफ है, खत्म है मानव मस्तिष्क का, मानव मस्तिष्क का टैरिफ विद्यार्थी अनलिमिटेड है, डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कितना कर सकते, कहीं किताब उताब में लिखल होगा तो हम साइंस के टीचर नहीं है ना कि क्षमता इतना दिन तक है, उससे मतलब नहीं है, हम उसका जवाब यहां दे रहे हैं कि जब टैरिफ उतने दिन तक था तो क हम भूल क्यों नहीं जा रहे हैं, कब भूल रहे हैं क्या, कब भूलिएगा कहिए, तो यहाँ पर सब साइंस फेल हो जाएगा। कहा जाता है कि राइट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सही दिशा में किया गया अभ्यास जीवन को महान बनाता है, बस क जीवन में इतना बार लिखे हैं सर, कैसे भुला जाएंगे सर, क तो एकदम आसान है, क आसान है क्या, क आसान था, अरे मर देते हैं, क खातिर कितना आपको मुंह नाक रंगाया होगा सीखेला, क कितना सिलेट पर ना, कभी के भैया आप लोग हमने भैया जब पढ़ाते थे तो कहते थे क्या जानते हैं बाबू, हम आवे थे उन्हें से घूम के तू डणीर पारे रह, दिन भर 2 घंटा इसी डणीर, अभी डणीरो पारा ली तो मर दिए नहीं भागो ना, फिर हाथवा धरल ऐसे तो तड़क को ई डणीरिया पारे में कहते थे कि हम घूम को ना तो डणीर पारा तरह, अभी डणीर पार लेते थे, क को सुने फूट डालो राज करो, क पर हम लोग ऐसी राज नहीं किए, क को बहुत तोड़ तोड़ के सीखे थे, नहीं सीखे थे का, पहले पुलिस का डंडा, मुर्गी का अंडा, बिलाई के पूंछ और सरकार के रोड किए थे, याद है, तब जाकर हम लोग क सीखे थे, बात समझ पा रहे, तो जब क सीखने के लिए इतना हम लोग इस पर संघर्ष किए थे और इतना बार क को हमने प्रैक्टिस कर दिया है कि विद्यार्थी जीवन में हम लोग कभी क नहीं भूलेंगे, क भूल जाएंगे क्या, तो विद्यार्थी मानव मस्तिष्क का क्षमता क्या है, अनलिमिटेड है, डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस किए हैं किसी भी चीज पर, बात समझ पा रहे हैं, तो ये था क, समझ गए, अच्छा सर रुक करके बैठ गया, समझ गया, तब तक हमारे क्लास था विद्यार्थी 7 से 8 और 8 से 9 वाले सर अब्सेंट थे, तो अब्सेंट थे, तो लड़कन कहा कि सर जी अब कैसे होगा सर, हम बाबू हम 2 घंटा पढ़ोगे, ना सर आपसे 2 घंटा नहीं पढ़ेंगे हम लोग, नहीं 1-1 घंटा में तो आप लोग उब जाते हैं ना,
नहीं होते हैं। तो 2 घंटा पहले नामे नहीं लिया लड़का कि ना 2 घंटा नहीं पढ़ेंगे, हमको क्या होना चाहिए, हमको चलिए तब रंगारंग कार्यक्रम करते जी, नहीं समझ बात के। पढ़ाई लिखाई के साथ सब चीज जरूरी है। 2 तरह के खूबी होता है, एक स्पेसिफिक क्वालिटी होता है और एक जनरल क्वालिटी होता है। पढ़ाई लिखाई जनरल क्वालिटी होता है, इसमें सबको माहिर बनना पड़ेगा, नहीं समझ बात के। ये सबके लिए है, ये हर जगह किसी भी विधा में जाएंगे तो पढ़ाई लिखाई पूछा जाता है, बात समझ पा रहे। तो ये होता है जनरल क्वालिटी, इसमें सबको तेज बनना है। एक होता है स्पेसिफिक क्वालिटी, विशिष्ट गुणधर्म, कभी कभी उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। हो सके तो बाल दिवस के दिन आप लोग को हम भी ट्राई लेंगे कि किसको और क्या क्या चीज आता है। जिस यहाँ पर जितना बच्चा बैठा है ना, वो सब कोई ना कोई चीज में माहिर होगा, एक्सपर्ट होगा, नहीं होगा क्या? जैसे इसमें से कोई लड़का होगा ना, फोन पर बतिया माहिर होगा, इतना बतियाएगा मैं कि जब तक बैटरी नहीं डाउन हो जाएगा तब तक वो बतियाता रहेगा, बात समझ पा रहे। वो क्या हो गया, वो चार्ज में लगा लगा के बात करेगा, नहीं समझ बात के। तो उसके पास क्या एक विशिष्ट गुणधर्म है, स्पेसिफिक क्वालिटी है, बात समझ पा रहे हैं? बोलिए वो क्या है, उसमें बतियाने में सबसे माहिर। कोई लड़का ऐसा है विद्यार्थी की सोने में माहिर होगा, सुतेगा इतना कि पलंग भी कहेगा उठ न रे, अब उठ न जो, नहीं समझ बात। तो इसलिए एक गुण इसमें हर एक ऐसा है, इसमें जितना भी छात्र बैठे हैं सबके पास एक गुण होगा जिसमें वो सबसे आगे होगा। कोई पढ़ने में माहिर होगा, कोई गाने में माहिर होगा, कोई डांस करने में माहिर होगा, कुछ गलती बोल रहे क्या, कोई दौड़ने में माहिर होगा, कोई चलने में माहिर होगा, कोई स्टाइल मारने में माहिर होगा, नहीं है ना। माने ये क्या होता है, स्पेसिफिक क्वालिटी होता है। तो इसकी भी कभी कभी छानबीन होना ना चाहिए कि किसमें कौन क्या क्या खूबी है। तो बोला हाँ सर आज किया जाए रंगारंग कार्यक्रम। तो करवाए तो सबको लगभग गाना गाए, नहीं समझ बात के, हम गाते हैं लेकिन फाटल बांस के जैसा गाते हैं, तो लेकिन गाते हैं, ठीक है ना, अच्छा गाते हैं, ठीक है ना। तो मत सोचिए कि हम गा रहे हैं ना। तो सबका बारी आया पारा पारे, तो लड़कावा से सवाल पूछा, उस लड़कावा के जब बारी आया, कौन लड़कावा जो पूछा था कि क को हम कितना दिन तक याद रख सकते हैं, तो लड़कावा खड़ा होकर जानते हैं गा रहा है ना, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाया। और फिर नीचे क्या लिखा, फिर क्या बोला, जितना भुला न चाहा। और गा के इतना मस्त गाया, गा के बैठ गया। बाबू उठ रे बाबू उठ उठ, हमको बता कि तू जो अपना महतरमा ना कहता है, मोहतरमा, तू अपना मोहतरमा को कौन ट्रिक से याद किया रे? हम एक ही प्लस बी की बात करने के लिए दे रहे हैं, तो 2 दिन याद करा, तीसरा दिन भूल जा रहा नहीं। और तू अपना मोहतरमा के तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुलाना, माने भूलना चाह रहा है। और सुन, जितना भुलाना चाह रहा है उतने याद आ रहा है। अब ये वाला हम याद कर रहे हैं तो आप भुला रहे। ये ट्रिक हमरा दे दे, हम सब लड़कन में बांट दे, नहीं समझ बात है करके बैठ गया। अरे विद्यार्थी, खाओगे तो अपनी मोहतरमा के बारे में सोचोगे, पढ़ोगे तो अपनी मोहतरमा के बारे में सोचोगे, रात में सुतिएगा तो मोहतरमा के, सपना में भी मोहतरमे के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ से पढ़ के निकल भी रहे तो मोहतरमे के, तो दिन रात तो आपके दिमाग में मोहतरमा छले है, हावी है। तो इसको भुलाना चाहिएगा तो भूल पाइएगा। इसको जखनी पढ़े बैठते हैं A+B तखनी आधा घंटा रटते हैं, इसके बाद 23.5 घंटा मोहतरमा। अब मैं बताता हूं, अगर आप खा रहे हैं तो बगल में फार्मूला A+B हम रखिए, पलटते रहिए। सो रहे हैं तो सोने के जस्ट सामने, आप लोग तो कैटरीना के फोटो रखते हैं, जस्ट सामने एकदम पूरा एकदम फार्मूला, जस्ट बगल में फिजिक्स का फार्मूला, जस्ट बायोलॉजी का ट्रिक। अरे कोई बात समझ में बने घूमे तो खाली आपको लगे कि नहीं, समझ गए बात के। ऐसा रखे आप लोग जहां बाल झाड़ते हैं वहां पर भी मैथ का फार्मूला रहे, बात समझ पा रहे हैं। अनायास आप देखिएगा तो ही नजर आएगा, लेकिन वहां पर प्रियंका चोपड़ा नहीं समझ बात तो उससे मतलब नहीं है कि आप उसमें एक लड़का से पंकज बोल रहा है कि सर 5 सेकंड न देखे। अरे 5 सेकंड आप जरूर देखे, लेकिन आपको जीवन में छवि कितना छोड़ दिया, आधा घंटा विचार होगा, सपना लगेगा, नहीं सर। अरे कुछ बात समझ पा रहे हैं। तो जहां आपको लगता है कि जिस जगह पर हम ज्यादा समय बिताते हैं, जैसे आप लोग शूज पहनते हैं, वहां भी कुछ 2 ट्रिक बायोलॉजी के टाइप
लगा दीजिए, बात समझ पा। जहाँ शूज पे 2 मिनट जीवन का 2 मिनट व्यर्थ होता है ना, तो काहे ला व्यर्थ होने देंगे। जहाँ शूज पहनते हैं वहां भी 2 फार्मूला लगेगा, नहीं समझे बात के, ताकि शूज पहनते समय भी हमारा टाइम वेस्ट कुछ बात समझ पा। जहाँ खा रहे हैं, जहाँ ये कर रहे हैं, तो अगर आप जहाँ जिस जगह AQ + BQ लिखल है, आप जेने जाइएगा AQ + BQ नजर आएगा, माँ कसम भूलना भी चाहिएगा, तो दिमाग में AQ + BQ घूमेगा नहीं। सपनेबो कीजिएगा रात में AQ + BQ बराबर A + B × A² - A + B²। कुछ बात समझ पा रहे हैं, तो उस प्रकार से रखिए। फिर ई मोहतरमा कहाँ जाइए, इनका पर AQ जीवन में 2 संघर्ष है ना, एक तरफ से मोहतरमा हावी होता है, एक तरफ से AQ + BQ हावी होता है। आप जिस पर ज्यादा समय दीजिएगा ओकरे पर चढ़ जाएगा। आप AQ + BQ पर ज्यादा तो मोहतरमा तो पा जाइए, फिर कहाँ जाइए से कोई पता नहीं है। लेकिन आप लोग ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है ना, इस पर ज्यादा रहते हैं तो AQ + BQ तरह चल जाता है। अरे बात समझ पा रहे हैं। तो इसलिए विद्यार्थी, मानव मस्तिष्क का क्षमता क्या है, अनलिमिटेड है। डिपेंड करता है कि आप उसमें प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं, अभ्यास कितना कर रहे हैं, बात समझ पा रहे हैं। कभी भी नहीं भूलेगा, बात समझ, जब आप उस पर मेहनत करेंगे। चलिए, तो हम लोग विद्यार्थी सबसे अभी बेहतरीन चीज सीखने वाले, सीखेंगे। आप लोग रेडी हैं? नहा धोवा क्या है, नाक बसा साफ कर क्या है, नाक बसा साफ करते नहीं है आप लोग, जो है खाली मुंह में खाली पॉन्ड्स लगा के आ जाते हैं, बात समझ पा रहे हैं। तो नाक बसा भी साफ, उन्हें से कह रहे सर लिपस्टिक नहीं बोले। अरे भाई हम काहे बोले हम काहे बोले, ठीक है, आप समझिए, नाक बसा आंख जरूरी है, ठीक है। तो आइए हम बताना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, देखिए विद्यार्थी, एक संख्या x है, क्या है, जो हमको पता ही नहीं। एक संख्या x है जो हमको पता नहीं है, ए अननोन नंबर है। ध्यान दीजिएगा, सबसे इंटरेस्टिंग चल रहा है, ए अननोन है, हमको पता नहीं है, लेकिन भाग इसमें देना है सपोज दैट 8 से। कितना से? 8 से भाग देना है। अब 8 से भाग दिया गया तो रिमाइंडर आ गया सपोज दैट 3। कितना आ गया? आ सकता है कि नहीं? संभव है कि नहीं? तो आपसे, अच्छा यहां पर बोलेंगे किसी संख्या में 8 से भाग दिया, चाहे बोलेगा कि यदि x में 8 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर 3 आता है। ये सब क्या है विद्यार्थी? कॉन्सेप्ट सीखना है, और कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट ही तो पावर होता है, बात समझ पा रहे हैं। तो अगर एक संख्या x है तो उसमें डिवाइड कितना से करना, तो रिमाइंडर क्या आ गया? आ सकता है कि नहीं आ सकता? अब आपसे बोलेगा कि यदि उसी संख्या के वर्ग में, कची में, वर्ग में मतलब x² में, कची में 8 से डिवाइड करना है। कितना से? दादा केकरा वर्ग करना है, हमरा तो 100 नहीं पता है, तो हम स्क्वायर केकरा करेंगे, हमें तो x पता है क्या? तो आपको आंसर तो बताना है, नहीं समझे बात की, आंसर तो, अरे सिलेक्शन तो छीनना है ना, नहीं छीनना है कि x को ढूंढना है, नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना, इस संख्या के स्क्वायर में करवाएगा तो आप लोग कुछ मत करिएगा, रिमाइंडर के स्क्वायर कर दीजिएगा, नहीं समझ, और रिमाइंडर के स्क्वायर में आप लोग 8 से डिवाइड कर देंगे। कुछ नहीं समझे क्या? अरे नहीं समझे क्या? तो रिमाइंडर कितना है हमारा? 3, और 3 का स्क्वायर करके डिवाइडेड बाय 8, 9 में 8 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इसके आंसर क्या हो जाएगा? नहीं समझे क्या? आपसे कहेगा कि यदि उसी संख्या के, कची संख्या के घन, कची घन माने क्यूब में, कची क्यूब में माने x³ में, कची x³ में 8 से डिवाइड करना है। कितना से? 8 से डिवाइड करना है, तब रिमाइंडर क्या आएगा? तब रिमाइंडर क्या आएगा? तो हम लोग क्या करेंगे, सर जी हमरा x से नहीं पता है, हम कैसे 3 बार गुना करेंगे? और कभी कभी जानते हैं विद्यार्थी, कभी कभी जानते हैं आप लोग को ठग भी देगा। क्या करेगा? ठग भी देगा। क्यों? क्योंकि आप लोग अक्सर ठगाते बहुत ज्यादा हैं, अक्सर, तभी तो आप लोग पलामू किला और डिज्नीलैंड में नजर आते हैं, बात समझ पा रहे हैं। तो आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो हम कहना ये चाह रहे, कैसे ठगेगा सर, कैसे ठगेगा सर? अब देखिए, आपसे बोलेगा कि यहाँ पर एक संख्या रियल में दिया रहेगा बहुत बड़ा, रियल में दे रहेगा बहुत बड़ा। अब रियल में पहले से तो नहीं दे रहा था, लेकिन अब देगा आप लोग को। अब इतना बड़ा संख्या दे रहेगा कि जिसमें 8 से भाग देने पर, कितना से? 8 से भाग देने पर रियल में 3 शेष बचेगा, रियल में 3 शेष बचेगा। भाग देके देखिए, 8 है कम 8, और इसके बाद 8 × 5 = 40, रियल का शेष 3 बच गया। अब कहेगा कि अगर स्क्वायरवा में दे भाग 8 से, तो बाइक लगता ही कोई एक स्क्वायर करे, नहीं समझ, कचाइन कर देगा, नहीं समझ बात की। स्क्वायर करके इतने को लम्हर लाएगा, एक बार 8 का 8, 8 दूनी 16, 8
तो रियल के ठग दिया। तो हमको कितनो बड़ा हम रिमाइंडर दे ले बा तो काम हम रिमाइंडर पर ना करेंगे, काम किस पर करेंगे? एक संख्या पर काम करेंगे। जान ले लेगा आपको, बात समझ पा रहे हैं? आप पढ़िए ना उसके चक्कर में, माने स्क्वायर के चक्कर में, बस माने गुना करने के चक्कर में पढ़िए, आपका जान बर्बाद हो जाएगा। तो कुछ समझे आप लोग? कभी कभी संख्या नहीं दिले रहेगा और कभी कभी दिले रहेगा, तो हम लोग चक्कर में नहीं पड़ेंगे, सिर्फ काम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? काम की बात करेंगे, सिर्फ रिमाइंडर पर ध्यान देंगे। नहीं समझे बात के? ये देखिए, ये तो यहाँ पर कर लिया। तो यहाँ पर वही बात समझ के, अगर क्यूब कहेगा अभी संख्या 3 बार गुना करे तो फेफड़ी छूट जाते, अरे इतना के 3 बार गुना करे फेफड़ी छूट जाएगा। नहीं समझ बात के? लेकिन रिमाइंडर हमको निकालना है, तो डायरेक्ट बच्चों आप लोग क्या करेंगे? रिमाइंडर के क्यूब कर देंगे और अपॉन कितना? 8 से डिवाइड करना। रिमाइंडर के क्यूब करके हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे और शेष निकाल लेंगे। तो बच्चों आप लोग बताओ 3 के क्यूब क्या होगा? 27, और डिवाइड कितना से करना है? तो बताइए जल्दी से, रिमाइंडर क्या आएगा? किसी को दिक्कत है क्या? अच्छा, अब बोलेगा कि नहीं उसी संख्या को 4 बार गुना करना है, x की पावर 4 हो गया, तो फिर इसको 3 को 4 बार कर लीजिएगा, 5 बार कहेगा तो कर लीजिएगा, 6। जोर से बोलिए। मैंने हाँ बाबू नहीं जानना, आप लोग तो तेज हो जाएगा, आप लोग बता ही दीजिएगा कहाँ गए। मैंने आएगा तो एंड सो ऑन कर लीजिएगा। आप लोग देखते हैं अक्सर एग्जाम में एक सवाल आता है, आप लोग जल्दी से बताइएगा, बताएंगे आप लोग? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसी संख्या में n एक संख्या है, क्या बोलता है? n एक संख्या है जिसमें 4 से भाग दिया जाए। कितना से? n एक संख्या है जिसमें 4 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर आपको 3 आता है। कितना आता है? रिमाइंडर कितना आ गया? 3। तो आपसे बोलेगा कि n के क्यूब में, कितना में? n के क्यूब में उसी संख्या से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? जोर से बोलिए। तो n का क्यूब कर दिया तो हम लोग क्या करेंगे? 3 के क्यूब कर देंगे, और 3 के क्यूब में 4 से डिवाइड, तो 3 के क्यूब कितना हो जाएगा? क्यूब कितना हो जाएगा? 27। 27 में 4 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 3। और अगर कहा है कि नहीं हमको n स्क्वायर में डिवाइड करना है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, और 9 में 4 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा। रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा? 1। एक संख्या है जो हमको पता, इसमें भाग देना है 18 से। कितना से? किसी से दीजिए, 17, 20, 25 जो से देना, हम 18 से लिख दे रहे हैं ना। तो यदि किसी संख्या में 18 से भाग दे दिए तो रिमाइंडर आपको आ गया 17। क्या आ गया? बहुत झकास है ना। यदि किसी संख्या में 18 से भाग दिए तो रिमाइंडर कितना है बच्चों? 17। अब आपको इसी संख्या में भाग देना है, कची में? दूसर में नहीं भाग देना, एकरे में भाग देना है कि इसी संख्या में, किस संख्या में? जिसमें 18 से भाग दिया गया है, इसी संख्या में आपसे भाग दिवाएगा कि 9 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा? सुन रहे हैं? 18 से भाग दिए तो शेष कितना आया? तो बोलेगा कि कोई ट्रिक, कोई फॉर्मूला नहीं, बस सिर्फ समझ। क्या चीज? समझ। एक संख्या यहां था, इसमें 18 से भाग दिए तो शेष कितना बचा? तो आपसे बोल रहा है कि इसी संख्या में 9 से भाग देंगे तो शेष कितना है? इसी संख्या में 8 से भाग देंगे, इसी में सारा काम इसी पर हो रहा है। 18 से भाग दिए तो शेष आ सकता है, संभव है। बोला कि बताओ कि एकरे में 9 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा? अब बता, 8 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा? बोलिए। अगर आपसे कहेगा कि 13 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा? जोर से बोलिए। आपसे कहेगा कि 6 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा? बोलिए। 6 से भाग देंगे शेष क्या? जोर से बोलिए। हाँ, तो यही कुछ कुछ आप लोग जानते हैं और कुछ कुछ नहीं जानते हैं, इसीलिए तो कुछ कुछ होता है। बात समझ पा रहे हैं? तो इसलिए कुछ कुछ आप लोग सही है और कुछ कुछ गलत है। तो हम बताते हैं कि इसका बिल्कुल और हमेशा सही कैसे जवाब होगा। हाँ, बातें कम काम ज्यादा, किसने कहा था? संजय गांधी। इधर ध्यान दीजिए, एक खास बात, जो संख्या 18 से कटेगा, कथी? जो संख्या 18 से कटेगा वह संख्या 18 के फैक्टर से जरूर कटेगा। तो 18 का फैक्टर का होता है? बोलिए। 9 होगा। 18 का फैक्टर 18 होता है। 18, 9, 6, 3, 2, कोई दिक्कत?
पहले हम लोग अच्छा से समझते हैं, क्या समझते हैं पहले ये वाला सवाल समझते हैं। एक संख्या तो 18 से भाग दिए, शेष 17 आया। अब कहा कि ये 9, तो कहा तू जो 9 भाग दे ना, का शेष 17, तो 9 जाएगा, पूछेगा 18 से कि तू भाग दे ले ना, का कर। तो शेष 17 आने का मतलब क्या हुआ कि इस संख्या में से 17 हटा दिया जाए, कची इस संख्या में से 17 हटा देंगे तो 18 से कट जाएगा। यानी ये जो 17 जो है यही ना फालतू है। तो 18 कहा कि जाने थे बाबू, तो कहा हम बड़ी कट लियो, पटक पटक के कट लियो, लेकिन लास्ट में हमरा से 17 बच गए। हम 17 के, ये बहुत बड़ा संख्या है, कुछ भी हो सकता है। काट के काटाई इतना छोट कर दिया कि लास्ट में वो 17 बना दिया। कहा बाबू जाने है हमरा से 17 ना कटना। तो 9 का कहा कि सुन तू जेकरा कटबो कर हम काटी देबो। 9 का कहेगा क्यों? क्योंकि 18 का फैक्टर है, नहीं है क्या? 9 बोला कि सुन, तो कहा तू जिसको काटेगा उसको तो हम काट देंगे, तोरा से जो नहीं कटेगा हम वहां न जाएंगे। अरे बात समझे? तो 9 से अगर शेष पूछेगा तो डायरेक्ट आप लोग ये रिमाइंडर यहाँ 17 में डिवाइड कर दीजिएगा। 17 भागे 9, रिमाइंडर क्या आएगा? बोलिए 8। इसका जो जवाब दिए होंगे उनका जवाब सही। लेकिन दूसरा क्वेश्चन था 8 से का फैक्टर नहीं है। फैक्टर है क्या? अब बताइए कि जो इस 17 के छोड़कर इसमें से 17 घटा देंगे तो 18 से तो कट जाएगा, लेकिन जो 18 से कटेगा उसकी गारंटी है कि 8 से कटेगा। तो डायरेक्ट हम 17 में भाग क्यों देंगे? पहले तो इधर हमको दिक्कत है। बोले ना जी, इस संख्या में से 17 को हम घटा दे तो क्या हुआ? 8 से कट जाएगा, यानी भी रिमाइंडर आने का चांस है। तो इसलिए इसका जवाब होगा निर्धारित नहीं कर सकते। कची निर्धारित नहीं कर सकते। आप लोग सब वही एक के चीज सोचे हैं कि सब वही बापे का धन है, चाहे पलामू की रहा चाहे डिज्नीलैंड हो। बात समझ पा रहे हैं? तो धरा तो जबे करिएगा गलती जवाब देने में। कची गलती जवाब देने में नहीं, निर्धारित नहीं कर सकते। आप लोग सब के ले जाते हैं, ओकरे में भाग देते हैं, तो कभी गलत हो जाएगा, वो कभी। आपको बार बार चेक करना है कि फैक्टर है कि, अगर यहाँ जो पूछ रहा है अगर फैक्टर होगा तो डायरेक्ट भाग दे के आंसर बताएंगे, और फैक्टर नहीं होगा तो कैंट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं समझे क्या? नहीं समझे क्या? तो जल्दी से बताइए। 17 से भाग देंगे, इसी संख्या में 17 से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या होगा? हाँ, निर्धारित नहीं कर सकते। कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि जो 13 है 18 का फैक्टर नहीं है, फैक्टर नहीं है। अच्छा, इसी संख्या में 6 से भाग देंगे, शेष क्या आएगा? तो ये 6 जो है 18 का फैक्टर है, और जब फैक्टर है रहेगा तो विद्यार्थी डायरेक्ट 6 से उसमें डिवाइड कर लेंगे, तो रिमाइंडर हो जाएगा 17/6। रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 6 दूनी 6 दूनी। सर एक बार दिखाइए ना, तो 17 में 6 से भाग देंगे, 6 दूनी तो 5 नहीं आया, तो यही रिमाइंडर क्या हो गया? 5। बातें समझ में आई? रिमाइंडर थ्योरी कल भी एक पार्ट दिए थे, ये पार्ट भी था। आप लोग बढ़िया से देखिएगा तो इतना में सवाल पकड़ा जाएगा। बाकी तो हम आपके साथ हैं ही। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। ठीक है। नहीं